अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं पॉलीमर्स का। तो आज हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को और उसकी जो टाइप्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है ये क्या होता है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस is the process through which all the molecules known as monomers chemically bonded to form a larger structure molecule that is called a polymer। यानी पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम मोनोमर का नाम देते हैं, वो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं और एक लार्जर स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं। यानी जिस प्रोसेस के थ्रू हम पॉलीमर को बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इसकी जो मिसाल है पॉली इथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन, यानी इथाइलिन से जो हम पॉली इथाइलिन बनाते हैं ये हमारे पास पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इथाइलिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और जब इसमें बॉन्डिंग होती है एक दूसरे के साथ, जब रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास पॉली इथाइलिन की फॉर्म में आ जाता है जो कि हमारे पास अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पॉली इथाइलिन का। इसके बाद हम देख लेते हैं पॉलीमराइजेशन की टाइप्स। पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स हैं जो मेजर हैं। अब सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसे हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन को। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन वेयर अनसैचुरेटेड मोनोमर्स molecules add together without the loss of any molecule from the monomer। यानी ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें अनसैचुरेटेड मोनोमर्स जो हैं वो एडअप होते हैं एक दूसरे के साथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है विदाउट द लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनती। हमारे पास इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें जो मोनोमर है ये अनसैचुरेटेड होता है, यानी इसमें डबल बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल ये इथाइलिन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें हमारे पास विदाउट एनी लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। तो इसको हम मोस्टली जो है वो इस तरह के पॉलीमर्स लाइक पॉली इथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि पॉली इथाइलिन जो है इथाइलिन से बनता है। ठीक है, एन मीन्स कि ये हमारे पास नंबर ऑफ मोनोमर्स है, ये जितनी मर्जी हमारे पास क्वांटिटी में अमाउंट में हो सकते हैं। तो इसके नतीजे में हमारे पास ये पॉलीमर बना है। ठीक है, जो कि सिंगल बॉन्डेड है। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड था, इससे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल बना है सिंगल बॉन्डेड। इसी तरह हमारे पास पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन जो है ये स्टाइरीन से बनता है। स्टाइरीन जब आपस में केमिकली रिएक्ट करता है तो उसमें हमारे पास इसके नतीजे में पॉलीस्टाइरीन जो कि सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है ये बनता है। इसके बाद है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी पाइप जो है मोस्टली हम घर पे यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये हमारे इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेरे हाथ में ये जो आप मार्कर देख रहे हैं इसका जो अपर मटेरियल है प्लास्टिक मटेरियल, ये भी पॉलीमर है। ठीक है, तो पीवीसी जो है ये बनता है विनाइल क्लोराइड से। ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड का फार्मूला है NCH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसके नतीजे में हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि सिंगल बॉन्डेड है और सैचुरेटेड है ये बनता है। अब हम देखते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की टाइप्स। एडिशन पॉलीमराइजेशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जी फ्री रेडिकल, उसके बाद है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, थर्ड वन है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है फ्री रेडिकल जो पॉलीमराइजेशन है ये इनिशिएट होती है फ्री रेडिकल से, यानी किसी भी फ्री रेडिकल से ये इनिशिएट होती है। एक्चुअली जो पॉलीमराइजेशन के जो मेजर स्टेप्स हैं वो 3 तरह के हैं। ठीक है, एक है हमारे पास इनिशिएशन। ठीक है, उसके बाद है दूसरा जो है वो प्रोपगेशन। ये जब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जो है वो मैं आपको इसको प्रॉपर समझाऊंगा। उसके बाद जो लास्ट वन है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन के बाद हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो कि पॉलीमर है वो
आ जाता है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल जो है ये किसी फ्री रेडिकल से इनिशिएट करता है। इससे हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल बना के या फ्री रेडिकल को लेके। उसके बाद जो है वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है। ये हमारे पास नाम से जाहिर है कि कैटायन से इनिशिएट होता है, यानी कोई भी पॉजिटिव चार्ज एटम जो है वो हमारे पास या पॉजिटिव आयन हो सकता है। इसके बाद एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो है इसको हम इनिशिएट करवाते हैं नेगेटिव आयन से, मींस किसी भी एनायन। ठीक है, फर्दर इसकी हम प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन करवा के हमारा प्रोडक्ट जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये जो तीनों टाइप्स हैं इनमें से किसी एक की जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें से अब अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।